जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और धरती पर डॉक्टर भगवान का ही दूसरा रूप है। भगवान ने हमें एक बार जीवन दिया है, लेकिन वो डॉक्टर ही है जो जीवन पर संकट आने की स्थिति में हमारी बार बार रक्षा करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बेंगलुरु से दिल्ली आ रही विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर UK 814 में, जहां दिल्ली एम्स के 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 साल की मासूम की जिंदगी बचा ली। ये एक चमत्कार की तरह है। सोचिए, हवाई जहाज धरती से करीब 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर एम्स के इन डॉक्टर्स ने एक मासूम को नई जिंदगी दी है। वो भी तब जब बच्चे की सांसें रुक गई थी, शरीर नीला पड़ गया था। हवाई जहाज में डॉक्टरों के पास संसाधन मौजूद नहीं थे। प्लेन में बैठे यात्रियों में पैनिक भी फैल गया था। उसके बाद भी डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरा वाकया हैरान करने वाला भी है और इसे देखकर कहा भी जा सकता है कि चमत्कार आज के समय में भी होते हैं। रविवार शाम को बेंगलुरु से विस्तारा की फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट आसमान में थी, तभी अचानक से फ्लाइट में एक इमरजेंसी कॉल की गई। बताया गया कि 2 साल का बच्चा सियानोटिक बीमारी का बेहोश हो गया था। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। बच्चे के हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए थे। फ्लाइट में घोषणा की गई कि अगर कोई डॉक्टर मौजूद है तो जवाब दे। इसी फ्लाइट में दिल्ली एम्स के 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स यात्रा कर रहे थे। इनमें डॉक्टर नवदीप कौर, सीनियर रेजिडेंट एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर दमनदीप सिंह, सीनियर रेजिडेंट कार्डियक रेडियोलॉजी, डॉक्टर ऋषभ जैन, एक्स सीनियर रेजिडेंट एम्स रेडियोलॉजी, डॉक्टर ओइशिका, सीनियर रेजिडेंट OBG और डॉक्टर अविचला, सीनियर रेजिडेंट कार्डियक रेडियोलॉजी शामिल थे। बेंगलुरु से दिल्ली की फ्लाइट में एक 2 साल की बच्ची, पहले से दिल की मरीज और उसके बाद उसे आता है हार्ट अटैक। बच्ची नीली पड़ चुकी है, सांसें लगभग थम चुकी हैं। लेकिन ये इस बच्ची की किस्मत ही थी कि फ्लाइट में एम्स के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 डॉक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने चलती फ्लाइट में अलग अलग प्रोसीजर्स के जरिए इस बच्ची की जान को बचाए रखा और इसे सकुशल नागपुर में उतार भी दिया। इस बच्ची का आगे क्या होगा, अब ये डॉक्टरों के हाथ में है। बच्ची का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन ये तय है कि अगर उस फ्लाइट में ये डॉक्टर्स मौजूद ना होते तो बच्ची की जान बचाना लगभग नामुमकिन था। एम्स के 5 डॉक्टर उड़ती हुई फ्लाइट में इस बच्ची के लिए देवदूत बनकर ही पहुंचे। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हजारों फीट की ऊंचाई पर इमरजेंसी कॉल होते ही फ्लाइट में मौजूद एम्स के डॉक्टर्स मदद के लिए आगे आए और बिना वक्त गवाए डॉक्टर्स ने बच्चे को CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टाइटेशन देना शुरू किया। हवाई जहाज में इस तरह से इलाज करना काफी मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी जान लगा दी। डॉक्टरों ने हवाई जहाज में ही एक टीम बनाई और इस टीम को हेड किया नवदीप कौर ने, जो सीनियर रेजिडेंट एनेस्थेटिस्ट हैं। इन डॉक्टरों की जुबानी ही सुनिए उन्होंने कैसे 2 साल के मासूम की जान बचाने के लिए मिशन जिंदगी शुरू किया। वाकया ऐसा है कि कल शाम की बात है। हम लोग बेंगलोर से एक कॉन्फ्रेंस लगा के दिल्ली की तरफ वापस आ रहे थे विस्तारा की फ्लाइट से, जिसका कि शेड्यूल टेक ऑफ 9 बजे था बेंगलोर से। तो बोर्डिंग सब अनइवेंटफुल था। वी ऑल सैट कंफर्टेबली इन द फ्लाइट और फ्लाइट के चढ़ते ही आधे घंटे पे एक डिस्ट्रेस कॉल आता है। तो अनाउंसमेंट की जाती है कि अगर कोई फ्लाइट पे कोई डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है तो कृपया रिस्पॉन्ड करें। तो ये देखते हुए हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया एंड वी आस्क्ड कि क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन का जायज़ा जब लिया गया तो एक छोटा बच्चा था, 1.5 साल का, फीमेल चाइल्ड। तो शी वॉज लाइंग अनकॉन्शियस एंड बच्चे की जो मदर थी शी वॉज क्राइंग एंड डिस्ट्रेस। तो हमने सबसे पहले सीन सेफ्टी को ध्यान रखते हुए एंड टू कीप द रेस्ट ऑफ द पब्लिक काम, वी टुक द मदर एंड चाइल्ड बोथ सेपरेटली आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द बैक साइड। तो जो प्लेन के पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे की तरफ थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको हम कर्टन भी लगा सकते हैं ताकि पब्लिक में पैनिक ना हो। तो वी ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर्ड सीन सेफ्टी। तो हम बच्चे को, उसकी मदर को पीछे ले गए, जहाँ हमने बच्चे को असेस किया। तो वी वर लकी टू हैव द स्पेशलिस्ट इन आवर टीम येस्टरडे, लकीली कि हमारे पास एक ट्रेन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और एक ट्रेन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड वी आर 3 फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी। So we all were there and we assessed the child.
तो पहले हमने बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड पूछे, तो उसमें पाया गया कि बच्चा एक कंजेनाइटल कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज का पेशेंट था, जो अपने एक ओपन हार्ट सर्जरी करवा के आ रहा था बेंगलोर से, और दे वर सपोज टू गो टू दिल्ली। तो फ्लाइट के दौरान बच्चा बेहोश हुआ, मदर ने ऐसा बताया, और जब हमने बच्चे को देखा तो बच्चा पूरा नीला था। इट वॉज अ ब्लू चाइल्ड, इसको मेडिकल टर्म में हम साइनोटिक बच्चा बोलते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली साइनोज्ड एंड ही वॉज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा था, और उसकी कहीं भी धड़कन नहीं मिल रही थी और कोई पल्स नहीं थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस सिचुएशन में पैनिक ना करते हुए तुरंत हम में से एक ने टीम लीडर की जिम्मेदारी संभाली, जो कि हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर नवदीप ने तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को संभाला। आसमान में हवाई जहाज के अंदर हजारों फीट की ऊंचाई पर बच्चे को दोबारा सांसें देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हवाई जहाज में ना तो ऑपरेशन थिएटर होता है और ना ही इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण होते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। डॉक्टर्स ने बहुत कम समय में बहुत तेजी से प्लानिंग की। डॉक्टर सबसे पहले बच्चे को हवाई जहाज के सबसे पिछले हिस्से में लेकर गए। इस दौरान डॉक्टर्स लगातार बच्चे को सीपीआर दे रहे थे। सीपीआर देने के लिए एक हार्ड सरफेस की जरूरत थी। इसके लिए डॉक्टर्स ने फूड ट्रे को बेड बनाया। हवाई जहाज में मौजूद ऑक्सीजन मास्क को बच्चे के चेहरे पर लगाने के लिए तैयार किया गया और फिर ऑक्सीजन देनी शुरू की गई। डॉक्टरों ने बच्चे को कैनुला भी लगाया। अच्छी बात यह थी कि फ्लाइट में कैनुला मौजूद था, लेकिन उड़ती हुई फ्लाइट में बच्चे के हाथ में कैनुला लगाना भी एक बड़ा चैलेंज था। डॉक्टरों की टेंशन तब बढ़ी जब बच्चे को फ्लाइट में ही कार्डियक अरेस्ट आया। ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चे को एईडी दिया। एईडी का मतलब है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल फिब्रिलेशन। इसमें शॉक दिया जाता है ताकि धड़कनें फिर से चल सकें। आसमान में उड़ते प्लेन के अंदर यह पूरा प्रोसीजर करीब 45 मिनट तक चला। इसके बाद इस फ्लाइट को दिल्ली की बजाय नागपुर भेजा गया ताकि बच्चे को जल्द से जल्द अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। जिस वक्त हवाई जहाज नागपुर में लैंड हुआ, उस वक्त भी बच्चे को सीपीआर दिया जा रहा था। यहां से बच्चे को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। हवाई जहाज में बच्चे की जान बचाने के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती था, लेकिन इन डॉक्टरों ने असंभव को भी संभव कर दिया, वो भी तब जब उनके पास बहुत कम संसाधन थे। तो उस समय तुरंत जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जैसे कि जो एयरलाइन में ऑक्सीजन मास्क मिलता है, तो जो कि बहुत ही बेसिक सा प्लास्टिक मास्क होता है, तो उसको हमने कैलिब्रेट करके थोड़ा मोड़ के बच्चे के फेस पे लगाया, उसकी सील इंश्योर की एंड ऑक्सीजन देना शुरू किया। बट हमें लगा कि वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमने फिर क्रू से और सपोर्ट मांगा, और मीनवाइल हमने बच्चे का चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया, जिसे सीपीआर भी कहा जाता है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से तुरंत एक डॉक्टर ऋषभ वाज ऑन द साइड ऑफ सीपीआर, इन्होंने सीपीआर स्टार्ट किया एंड डॉक्टर नवदीप एयरवे पे पूरा सपोर्ट दे रहे थे। और मीनवाइल हमें अब ज़रूरी है कि बच्चे को एक कैनुला लगाना है। कैनुला यानी हमें उसको कोई मेडिसिन देने के लिए वी नीड अ एंट्री पॉइंट। वी कैन नॉट गिव हर अ टैबलेट, वी कैन नॉट गिव हर अ सिरप, हमें उसके खून में दवाई देना है। तो फाइंडिंग अ कैनुला वाज अ बिग चैलेंज ऑन द एरोप्लेन, बट लकीली they had a first aid kit box which had some limited availability, but we made a good use of it, और हमें अपना डिजायर्ड साइज से कैनुला मिला, और वो उस कोलैप्स बच्चे में डॉक्टर नवदीप ने तुरंत से कैनुला लगा दिया। तो कैनुला से अब हमारे पास एक पोर्ट है और जिससे हम दवाई दे सकते हैं। देन डॉक्टर विशल took the charge, he prepared the medicines, the team leader was giving instructions what to do and we were following it। तो मेडिसिन बच्चे को टाइम से दी गई, चेस्ट कंप्रेशंस चल रहे थे, और मास्क हम जो रूटीन मास्क होता है फ्लाइट में उससे दे रहे हैं। पर देन वी रियलाइज्ड कि ऑक्सीजन डिलीवरी वाज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, सो हमने उसको ऑन टेबल एक ब्लेड लेके कट किया, जो मास्क आता है इसको कट किया और एक बड़े अडल्ट साइज मास्क लगा के उसमें उसको जोड़ा। तो इट वॉज अ kind of a makeshift temporary arrangement, but it really improved the oxygen supply to the child. दिल्ली एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। देश के कोने कोने से यहाँ मरीज अच्छे इलाज के लिए आते हैं। एम्स के डॉक्टरों की ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो सांसें लौटाने में माहिर माने जाते हैं। एम्स के डॉक्टरों ने जिस बच्चे को नई जिंदगी दी है वो बांग्लादेश का है। ये बच्चा सियानोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से पीड़ित है।
सिनोटिक जन्म के समय से होने वाली दिल की बीमारी है। इस बीमारी में हार्ट की आर्टरीज और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसमें हृदय के अंदर खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता। सिनोटिक में बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। अगर किसी बच्चे को समय पर इलाज ना मिले तो बच्चे की जान तक जा सकती है। इस बच्चे का अब नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कल रात को 11:15 बजे हम लोगों ने एयरपोर्ट से बच्चे को बहुत ही क्रिटिकल स्टेट में हमने ट्रांसफ़र किया है किंग्सवे हॉस्पिटल में। रात भर उस पर उपचार चलते रहे। अभी प्रेजेंटली वो वेंटिलेटर पे है और कई सी दवाइयाँ और इंजेक्शन चल रहे हैं। प्रेजेंटली उसकी परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, सीरियस है और हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल।